क्राइम के मामले में राजस्थान लगातार नंबर 1 हो रहा है। और आज ये भी बात होती है कि अगर राजस्थान किसी चीज में प्रोग्रेस कर रहा है तो वो क्राइम के ग्राफ में कर रहा है। लगातार महिला उत्पीड़न सबसे ऊपर जा रहा है और अलवर एक ऐसी जगह है जहां दो थाने बनाने के बाद भी इस तरह से चीज हो रही है। दो एसपी करने के बाद भी, दो पूरे क्षेत्र करने के बाद भी पुलिस के इस तरह की चीजें हो रही है। मेरे साथ हैं ज्ञानदेव आहूजा जी। लगातार एक के बाद एक इस तरह के क्राइम हो रहे हैं और वो भी तब जब सबसे जिम्मेदार व्यक्ति जो होना चाहिए वही होम मिनिस्टर है। ऐसा है कि दुर्भाग्य है कि श्रीमान गहलोत साहब मुख्यमंत्री राजस्थान होम मिनिस्टर हैं, और कोई होम मिनिस्टर होते तो इतना हम लोग दुखी नहीं होते। हम आलोचना करने से ज्यादा दुखी है इस बात के लिए कि राजस्थान के अलावा देश में 32 प्रांत हो रहे हैं। सबसे ज्यादा लूट, हत्या, बलात्कार और पर्स छीनना, मोबाइल छीनना से लेकर के कितने बड़े अपराध हैं। और उन सबसे ज्यादा जो दुखी करने वाला अपराध है वो है हमारी बहन बेटियों, माताओं बहनों के साथ, बेटियों के साथ दुष्कर्म। अलवर ऐसा जिला है कि जहाँ 11 तरह के अपराध हैं, पर बाकी अपराधों पर मैं नहीं जाऊंगा। अभी मुख्य रूप से दुष्कर्म और महिलाओं और बेटियों के साथ 7 बलात्कार कांड हुए, एक के बाद एक। 2 एसपी बनने के बाद भी आपने जो कहा बिल्कुल सही है, और उसके लिए मैंने वहां आंदोलन लिया, जलसा जुलूस प्रदर्शन निकाला। लेकिन वो साधारण कहें या असाधारण लेकिन दुष्कर्म थे। लेकिन सबसे बड़ा दुष्कर्म जो अब हुआ है वो इस 11 जनवरी को वो एक गूंगी बहरी लगभग विमंदित बच्ची के साथ और दुष्कर्म हुआ। दुष्कर्म के बाद उसको और पटक गए गाड़ी में ला करके, और उस पुल पर जिस पर श्रीमान गहलोत साहब ने उद्घाटन किया था। और उसके बाद में उस बच्ची का इलाज चला अलवर में, 3 डॉक्टरों ने किया, और जब अलवर में कंट्रोल में नहीं हुआ और जयपुर में भेजा गया, जयपुर जेके लोन में उस बच्ची का 7 डॉक्टरों ने 5.5 घंटे ऑपरेशन किया। किस बात का ऑपरेशन किया कि उनके प्राइवेट पार्ट या गुप्तांग में, और बलात्कार ही नहीं किया, दुष्कर्म नहीं किया, तो सरिया या चाकू या कोई ऐसा हथियार या जिसके कारण गुप्तांग को डैमेज हुआ, प्राइवेट पार्ट डैमेज हुआ। और डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, डॉक्टरों को कैसा धमकाया दबाया भगवान जाने। लेकिन अभी तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आई, जब खुद एसपी और कलेक्टर का कहना है। एसपी कलेक्टर दोषी नहीं है। कलेक्टर मैं इसलिए दोषी मानता हूं कि उन्होंने बदतमीजी की छोटी बच्चियों के साथ पूरा। लेकिन एसपी ने जब प्रथम दृष्टया देखा तो यही कहा कि बलात्कार हुआ है, और बाद में नहीं माना। लेकिन बाद में राजनीतिक दबाव के कारण कि यह दुष्कर्मी एक्सीडेंट है। इस तरह के एक्सीडेंट और भी 4 वहां दिखाए गए। एक जाटव हरीश लड़का, उसको पीट के मारा गया मेवात के मेवों द्वारा, और उसको एक्सीडेंट दिखाया कि उसको डाइवर्ट कर दिया। एक भटपुरा गांव जो मेरे विधानसभा क्षेत्र से, भटपुरा गांव दादिया गांव नगर में पड़ते हैं भरतपुर में, लेकिन रास्ता मेरे यहाँ से होकर के विधानसभा क्षेत्र से है, बड़ौदा मेयर से, उसको पीट के लाठियों से मारा और बाद में उसको एक्सीडेंट दुर्घटना दिखा दिया। ये वहां के प्रशासन पर जो राजनीतिक दबाव है कि और कोई रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है दुष्कर्म की, मानो 20 को गया तो 1 तारीख को आना। अब दुष्कर्म आज हुआ है, मेडिकल आज होगा, लेकिन वहां पुलिस को कहा हुआ है, दबाया हुआ है कि इतने दुष्कर्म की घटनाएं, इसकी संख्या हर महीने कम से कम दिखाए। तो मारपीट में हत्या हुई, वो भी एक्सीडेंट। दुष्कर्म होकर के उस लड़की को पुल पर पटक गए ब्रिज पर, वो भी एक्सीडेंट। यानी बाद में दुर्घटना दिखाना, और दुर्घटना भी कभी जोमेटो की मोटरसाइकिल थी तो कभी गाड़ी थी, अभी तक ये कंफर्म नहीं कर पाए। अब फिर ज्यादा दबाव पड़ा, संपूर्ण समाज वहां आंदोलित है। बच्ची सिखों की है, सिख समाज की है, राजपूत परिवार की है, लेकिन उसके साथ में वैश्य समाज की सभी जातियां, दलित समाज की सभी जातियां, ब्राह्मण समाज की सभी जातियां, माना पूरी तरह से वहां आंदोलन, यहाँ तक उसके मेवों ने भी साथ दिया है। मैं ये भी मानूंगा कि वहाँ जो मेव समाज उन्होंने भी साथ दिया है उस गाँव में। तो पूरी तरह आंदोलन तय। शनिवार को अलवर बंद रखा गया, शुक्रवार को। और लेकिन प्रशासन की, पुलिस की, गवर्नमेंट की इसमें नाकामी रही, ये सब लोग मान रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता यहाँ अपोजिशन भी नाकाम रहा है? क्योंकि जिस तरह का विरोध होना चाहिए था वैसा विरोध हुआ। अलवर में बहुत जबरदस्त हुआ है। अलवर में बीजेपी ने अपने हिसाब से आंदोलन लिया। लेकिन क्या ये मुद्दा केवल अलवर का था? क्या ये मुद्दा पूरे राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर का नहीं था? प्रदेश बीजेपी के लोग वहाँ गया, डेलीगेशन गया, 2 सांसद अलवर के सांसद और श्रीमती शब्दश कौर मीणा और अलका गुजर और अजयपाल सिंह गए, और बच्ची के परिवार को 2 लाख दे के आए, और प्रदेश ने भी इस केस को अच्छी तरह संभाला।
और बलात्कार की घटना तो इनके शासन समाज के 1.5 महीने के बाद ही हो गई, जिसमें खुद श्री राहुल गांधी जी आए थे थानागाजी में। 5 लड़कों ने एक गरीब दलित लड़की से, जाटो लड़की से बलात्कार किया था, और घटना तो कल भीलवाड़ा में भी हो गई, विमंडित बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है। और आपको नहीं लगता जो ज्ञानदेव जी की जब पिछली बार वसुंधरा सरकार के वक्त ऐसी घटना हुई थी तो वहां कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रणाली के लोग, खुद राहुल गांधी यहाँ पर आ गए थे, इस मुद्दे को अपोजिशन ने वैसे घेरा ही नहीं कि दिल्ली से कोई बीजेपी के लोग आए, कुछ अपोजिशन हो, कुछ विरोध हो, तब मुद्दा। समयकाल परिस्थिति होती है। राहुल गांधी जो आए थे, फिर आपको गलतफहमी है, आप भी डेटा को देखिए, राहुल गांधी जी आए थे थानागाजी में, कांग्रेस का शासन आ चुका था। कांग्रेस का 1.5 महीने शासन के बाद बच्ची से, दलित लड़की से बलात्कार 5 लोगों ने किया था। अब किस जाति के कौन वो नहीं बोलूंगा, लेकिन राहुल गांधी जी वसुंधरा जी के समय नहीं आए, कांग्रेस के शासन के समय आइए, आप नोट कर लीजिए। और अब बीजेपी जो आप कह रहे हैं, प्रदेश केंद्र का 5 प्रांतों में चुनाव हुए लगे हुए हैं, वहां पर सारे प्रदेश के हमारे केंद्र के नेता लगे हुए, फिर भी डेलीगेशन गया। मैंने खुद उस आंदोलन को संभाला, इसलिए मैं बीजेपी गया हूँ, मैं बीजेपी के बाहर का थोड़ी हूँ, इसलिए बीजेपी ने पूरी तरह से संभाला, अपोजिशन ने संभाला। हाँ, आप ये कहें कि केंद्र का कोई नेता आया तो सब चुनाव में वहाँ टिकट के बंटवारा और बाकी जो आंदोलन चल रहा है चुनाव का वो, और साथ में पार्टी का एक धन संग्रह का कार्यक्रम चल रहा है समर मंडी का। 25 तारीख को हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, देवलोक सुधार अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम प्रधानमंत्री के जन्म से लेकर 11 फरवरी तक, उसमें भी पार्टी के लोग लगे हुए, पर उसको भी महत्व न दें। तो 5 चुनाव के काम से, और इस आंदोलन को मैंने खुद ने संभाला, हमारे बीजेपी वालों ने संभाला, अलवर में पूरी तरह संभाला, भीलवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग संभाल रहे हैं। एक तरफ कहा जाता है कि निर्भया जैसा ये पूरा कांड हो गया, दूसरी तरफ अपोजिशन ने जो विरोध किया वो केवल ज्ञानदेव आहूजा ने और कुछ डेलीगेशन चले गए जैसा आप बोल रहे हैं, लेकिन बड़े तरह से जो इसका विरोध होना चाहिए था वो नहीं हुआ। श्री राजेंद्र राठौड़ ने किया है, श्री सतीश पुंजा ने किया है, गुलाब जी खटारे ने किया है, और पूरी तरह से, और कांग्रेस जो हॉपलेस है, कांग्रेस कोई सफाई नहीं दे पा रही अपनी हीन भावना से ग्रस्त होकर के। हाँ, अपोजिशन का जितना बड़ा आंदोलन होना चाहिए प्रदेश और केंद्र के नेताओं के द्वारा, वो इसलिए नहीं कि मैंने कहा चुनाव चल रहे हैं 5, इसलिए नहीं, वरना तो जबरदस्त आंदोलन हुआ है और आप करेंगे, इसको हम ढीला नहीं छोड़ेंगे, यही आपके बीच। तो अलवर में जो कुछ भी हुआ इस पर बोले ज्ञानदेव आहूजा जी, और साफ तौर पर की नाकामी, खुद गृह मंत्री अशोक गहलोत साहब की नाकामी, और शर्मनाक बात यह है कि दुर्घटना बता रहे हैं, दुष्कर्मों को भी दुर्घटना बता रहे हैं, जिनको पीट के हत्या की उनको भी दुर्घटना बताकर केसों पे एफआईआर लगाना चाहते हैं। अब सीबीआई जांच भेजी भी 17 तारीख को ऑर्डर हुआ है, और अभी तक वहां पर डीओपी ने इस प्रसंज्ञान को विजिबल जांच के लिए किसी अफसर को नहीं दिया है। कि आप इस समय तो अलवर के कुछ बड़े खुलासे यहाँ पर ये कर रहे हैं कि बहुत सारे बलात्कारों को एक्सीडेंट्स बता दिया जाता है। यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि साफ तौर पर सीबीआई की जांच को भी लेट भेजा जा रहा है, और इस तरीके से हर क्राइम को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। अभी तक डीओपी ने प्रतिज्ञा यहाँ से गृह मंत्रालय से आदेश किया है, 17 को गृह सचिव महोदय के यहाँ से कोई श्री सुरेश गुप्ता जी ने आदेश किया है, परंतु उसको डीओपी दिल्ली में भेजा है वहां, और इनकी मर्जी क्या है, या इन्होंने पीछा किया होता तो अब तक कोई इंक्वायरी ऑफिसर बैठा होता, अभी तक स्टिल टुडे कोई इंक्वायरी ऑफिसर नहीं बैठा। तो ये बड़े आरोप और बड़े खुलासे अलवर पूरे कांड में हो रहे हैं, और अलवर में क्यों इतना क्राइम होता है इसके भी खुलासे आज ज्ञानदेव आहूजा जी ने। और बाइट दीजिएगा, और अपराधों के बारे में, कलाकंद और पनीर सिंथेटिक दूध से बन के जा रहा है, अवैध खनन हुआ, खुद दुरू मियां ने कहा हमारे लोग इसलिए खनन करते हैं नहीं तो चोरी डकैती करेंगे, जो उनके मंत्री रहे श्रीमान दुरू मियां। बहुत सारी बातें, फिर कभी आपके साथ बैठेंगे। तो आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद, देखते रहिए राजस्थान संवाद। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे, और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।